नमस्कार साथियों, आप सबका इस वीडियो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले ही वीडियोस में कवर किया था बिजनेस सीक्वेंस में होता है और ईट पी के बारे में हमने चर्चा किया था। तो चूंकि ईट पी के बारे में आप जान चुके हैं, तो ईट पी में क्या क्या फ्रेमवर्क हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बीबीपी इम्पैक्ट जिसके बारे में पूरा देश जानने वाला है, आपको भी जानना चाहिए ना, और बिजनेस को भी समझना चाहिए। तो ई बिजनेस चूंकि ईट पी में के सीक्वेंस में चलता है, और इसको ही बताने के लिए हमने आपको इस वीडियो बनाया है, राइट। तो इसमें तीन पी हम कवर करने वाले हैं। पर्पस, और दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रोस्पेक्ट। ठीक, इन तीन पी के ऊपर हम करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हो गए, बिना समय हुए स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं पर करते हैं काम की बात। अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना। तो इसमें पर्पस, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, प्रॉब्लम, पर्पस, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट। तो आपने क्या पढ़ा था, बिजनेस चूंकि सीक्वेंस में होता है, तो बिजनेस सीक्वेंस में होता है तो सबसे पहले हम, भाई बिजनेस जब मान लीजिए कि हमें बिजनेस करना है, करने जाना है, बिजनेस के फील्ड में उतरना है, तो जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो हम अपना पर्पस बनाना पड़ेगा ना, कि भाई हमारे अंदर क्या इच्छा है, हमारी क्या कामना है, हम क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें पर्पस, उद्देश्य, क्या हमारी करना क्या चाहते हैं, किस उद्देश्य से करना चाहते हैं, हमें अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे। तो पर्पस आइडेंटिफाई करना होता है। उसी पर्पस को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी दशा दिशा समझने के लिए, क्योंकि विवेक बिजनेस सर को पता है कि वो हजारों हजारों बिजनेसमैन को, हजारों हजारों एंटरप्रेन्योर्स की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उनके बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बनाया है। पता है ना आपको, वो भी लीडरशिप फनल फ्रेमवर्क के माध्यम से। और ये सारे के सारे जो लीडरशिप फ्रेमवर्क का ही, लीडरशिप फनल का ही फ्रेमवर्क है, जो आपको बीपीपी इम्पैक्ट के माध्यम से देने का, सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, बड़ा बिजनेस के माध्यम से, विवेक सर के माध्यम से, राइट। तो इस पर्पस में आप जानेंगे फ्रेमवर्क 1 और 2 में एरो मॉडल क्या होता है। इससे आपको अपना पर्पस को आइडेंटिफाई करना और उसको अमल करना। और सीधी सीधी सी बात है, ये सिर्फ ज्ञानबाजी नहीं है, सीधी एग्जीक्यूशन का ये फ्रेमवर्क है, काफी रिसर्च और अप्लाई, इम्प्लीमेंट किया हुआ, राइट। तो अब हम पर्पस को हम बनाते हैं, और उसमें आपको ये दो ही फ्रेमवर्क पढ़ाया जाता है। चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रॉब्लम। क्योंकि आपने पर्पस अपने बना लिया, और पर्पस चूंकि आपने बना लिया, तो वहां पर आपने दो फ्रेमवर्क में पर्पस बनाना सीखे। अब यहाँ पर आता है कि भाई आपने अपना पर्पस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर अब किसकी किसकी बर्निंग प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, है ना। आपने पर्पस जब आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर उद्देश्य, आपने एजेंडा अपना बना लिया है कि भाई मेरा पर्पस ये है, इस कंटेंट से मार्केट में मैं आने वाला हूं। तो फिर आखिर करेंगे क्या। करने के लिए आपको मार्केट में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जरूरी काम क्या है, कौन सा जरूरी काम है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा। उस काम को करने के लिए मार्केट में उतरना चाहेंगे, और जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो काफी आवश्यक भी है, उसको सॉल्व करना चाहिए। और उस बिजनेस को, उसको बिजनेस मॉडल के तहत आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर मुद्दा आ जाता है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम को जानने के लिए, प्रॉब्लम पर मतलब पूरी तरीके से फोकस होने के लिए भी फ्रेमवर्क में आपको जानना, आप जानेंगे फ्रेमवर्क नंबर 3 में। उसमें क्या जानेंगे आप, 5 P ऑफ स्टडी ऑफ रिफॉर्मेशन। और ये लीडरशिप फनल का ये सारे के सारे फ्रेमवर्क है, जिसमें जबरदस्त तरीके से आप सीखते हैं और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ज्ञानबाजी नहीं है, सीधे एग्जीक्यूशन पर आइए, इम्प्लीमेंटेशन पर आइए। सीखने के बाद भी ऐसा नहीं किए, है ना। उसके बाद आपने पर्पस भी आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्रॉब्लम भी जान ली। तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई प्रॉब्लम जानिए, तो किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कोई ना कोई चाहिए जिसको हमें मदद करना है। सुना है ना एक गाना में, कोई ना कोई चाहिए, है ना, डैश डैश डैश। इसमें भी तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो कोई ना कोई चाहिए, वो कौन चाहिए, इंसान, प्रॉब्लम, आदमी, सॉरी आदमी, आदमी चाहिए ना। तो उसी को हम नाम देते हैं प्रोस्पेक्ट, मैनेजमेंट की भाषा में, बिजनेस की भाषा में। उस प्रोस्पेक्ट को समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको एक्सपीरियंस देने के लिए, हम इसमें आप तीन फ्रेमवर्क सीखेंगे, तीन फ्रेमवर्क सीखेंगे।
और ये फ्रेमवर्क ही आपको रास्ता देता है, आपको पथ देता है इस प्रोस्पेक्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए, इसको जानने के लिए, और इस पर स्टडी करने के लिए, और अमल करने के लिए। तो आपने देखा कि इस जो बिजनेस के जो सीक्वेंस होते हैं, जिसमें 8 पी आपने जाना, उसमें से ये 3 पी से आप अपना पर्पस भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसका भी फ्रेमवर्क आप जान गए, प्रॉब्लम भी आपने जान लिया, उसको भी फ्रेमवर्क के तहत आपने जान लिया, और आपके प्रोस्पेक्ट कौन है उसको भी अपने फ्रेमवर्क के तहत अपने प्रोस्पेक्ट पर पहुंचना, उनको समझना, उनको एक्सपीरियंस देना, ये हर चीज यहीं से आपने समझा। यहाँ तक ये जाना है और समझा कि बिजनेस सीक्वेंस में होता है और बिजनेस चूंकि सीक्वेंस में होता है, आपने तीन तीन मतलब तीन, पर्पस, प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट, इन 3 चीजों को आपने जाना और समझा कि किस प्रकार से जो है बिजनेस के सीक्वेंस काम करते हैं। तो अब इसके साथ ही ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आपको अगर बिजनेस जॉब स्किल्स राइट से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो नंबर दिख रहा है, आप हमारे को कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, डिस्कशंस ले सकते हैं, दोस्त की तरह बातचीत कर सकते हैं। राइट, आगे आपकी जो भी नीड है, आपकी जो भी इच्छा है, आप जो भी करना चाहते हैं, ऐसा बड़ा बिजनेस के बिजनेस कंसल्टेंट होने के नाते हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, हम मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है तो आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद, और आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत